समय कम बचा है, पता नहीं जीवन की कब शाम आ जाए, पता नहीं जिंदगी कब पूरी हो जाए। इसलिए हर पल हर क्षण कृष्ण कृष्ण जपते रहो, कृष्ण कृष्ण। कितना भी बड़ा संकट आएगा, यदि कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, मैं मानता हूं इस बात को कि आप भगवान की शरण में हैं, तो जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा, उसे होने दीजिए। आप बिल्कुल चुप हो जाइए, कोई उत्तर मत दीजिए किसी भी प्रश्न का, बस जो उत्तर देंगे भगवान दे देंगे। कुछ मत कहिए, कुछ मत करिए। आपका पति दुष्ट है, कोई बात नहीं, मान के चलिए कि ये ईश्वर की मर्जी है। आपकी पत्नी दुष्ट है, कोई बात नहीं, किसी से शिकायत मत करो, ये मान के चलिए परमात्मा की मर्जी है। आपका बेटा दुष्ट है, मान के चलिए आपका बेटा दुष्ट है या सज्जन है, पत्नी दुष्ट है या सज्जन है, पति दुष्ट है या सज्जन है, जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। जमाने को मत बदलो, अपने आप को बदल डालो। जिस दिन अपने आप को बदल दोगे, संसार अपने आप बदल जाएगा। हमें जमाने को नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है। हाँ, कोई कितनी दुष्टता दिखाए, आप अपने स्वभाव को मत छोड़िएगा। हाँ, निरंतर कृष्ण का ध्यान करते रहिए। वो यदि आपकी पुकार सुन रहे हैं तो वो सब जान रहे हैं कि आपके साथ आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। इसलिए सब कुछ बिहारी जी पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। जो हो रहा है, सब जो कर रहे हैं स्वयं बिहारी जी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए अब कुछ मत करिए। आप तो केवल अपना कर्म करते रहिए, केवल परमात्मा को ध्याते रहिए, काम करते। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि तुम कोई काम छोड़ दो। यदि तुम व्यापारी हो तो व्यापार करना, यदि तुम किसान हो तो किसानी करना, तुम मजदूर हो तो मजदूरी करना, डॉक्टर हो तो जो डॉक्टरी का कार्य है वो जहाँ हो, जो कर रहे हो करना, पर करते हुए भी अपने आप को कर्ता मत मानना। गलती कहाँ होती है? गलती तब हो जाती है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं मुखिया हूं। जब आप अपने आप को ये मानने लगते हैं तब आपसे गलती हो जाती है। परिवार का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परिवार का पालन करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। परंतु हमने उसे अधिकार मान लिया, मैं अधिकारी हूं ना। आप परिवार का पालन कीजिए, ये आपका कर्तव्य है, करिए। भगवान ने तुम्हें काम पे रखा है, सेवा करिए सबकी, परंतु तुम मालिक हो, ये अहंकार कभी मत पालिए। ये कभी विचार मत लाइए कि आप कुछ हैं, मैं कौन हूं। इसका भी परिचय सुखदेव भगवान दे रहे हैं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण हैं, राम बिना सब सून। एक अंक के पीछे शून्य लगाओगे तो 10 हो जाएगा। एक के बाजू में 0, कितना हुआ? 10। फिर 2 शून्य लगा दो, 100। एक और बढ़ा दो, 1000। एक और बढ़ा दो, 10,000। एक और बढ़ा दो, 1,00,000। शून्य जो है वो संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। एक दिन शून्य को बड़ा अहंकार हो गया। शून्य ने कहा, ऐ संख्या, तू तो एक कदम चलती है, मैं 10 कदम चलता हूं। संख्या एक कदम चलती, 1 2 3 4। 4 के आगे शून्य लगा दो तो 40। तो शून्य ने कहा, संख्या तू एक कदम बढ़ती है, मैं 10 कदम बढ़ता हूं, अर्थात मैं तुझसे श्रेष्ठ हूं, बड़ा हूं। तो संख्या बोली, ठीक है शून्य भैया, यदि तुम बड़े हो तो एक काम करो, तुम बैठो, मैं चली। अब आप चेक में किसी को 0 भर के दे दीजिए, अंक मत लगाइए, तो क्या उस शून्य की कोई वैल्यू होगी? अरे शून्य की इज्जत तब होती है जब वो संख्या के पीछे लगे। हाँ, तो हम सब शून्य हैं,
और मेरे राम अंक हैं, यदि राम आगे हैं और मैं पीछे हूं तब तो मेरी कोई कीमत है। और यदि राम से आगे मैं अपने आप को समझने लग जाऊं तो फिर मैं तो अंक के आगे जीरो लग जाए तो उस जीरो का भी कोई अर्थ नहीं है। जीरो का अर्थ तो तभी होगा जब वो पीछे लगे संख्या के। तो हम सभी जीरो हैं और राम संख्या है, अंक है। यदि राम की शरण में रहे तो जैसे शून्य 10 गुना बढ़ता है, ऐसे राम की शरण में रहे, कृष्ण की शरण में रहे तो आप और आपका परिवार, व्यापार सब 10 गुना भगवान बढ़ाएंगे। यदि आप शरण में हैं राम की तो सब बढ़ेगा। और यदि आप शरण नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, अपने आप को ही सर्वस्व मान रहे हैं, तब तो बात बिगड़ जाएगी। सुखदेव भगवान कहते हैं हमें अधिक संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरितोऽपि शुष्यन् रुद्धो गुआकिमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि पहनने को क्या रास्ते में फटे पुराने वस्त्र नहीं मिल जाते जो वस्त्रों का संग्रह करते हो? क्या भूख लगने पर वृक्षों के फल नहीं मिल जाते जो अन्न का संग्रह करते हो? क्या रहने को गुफाएं नहीं मिल जाती जो आलीशान बंगले बनाते हो? इसका तात्पर्य यह है कि जिसने मन भगवान में लगा दिया है उसे अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। विधाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। कितनी भी प्रॉपर्टी आप जोड़ के रख लो भक्तों, अंत में एक तिनका आपके संग जाने वाला नहीं। जबरदस्ती लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, किसके लिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। सुखदेव भगवान कह रहे हैं जो ब्रह्म तेज की इच्छा रखता हो उसे बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, जिसे लक्ष्मी की इच्छा हो माया देवी की उपासना करे। और जो भगवान की भक्ति चाहता है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान कहते हैं कि किसी देवी देवता की उपासना करोगी तो वो जिसका मालिक है वही तुम्हें दे सकेगा, पर भगवान की शरण में गए तो जो तुम्हें चाहिए, जो तुमने सोचा ना होगा, उससे करोड़ों गुना परमात्मा तुम्हें दे करके आनंदित कर देंगे। जब परमात्मा की शरण में हम, एक छोटी सी बात हमें स्मरण हो आई, मैं आपको सुनाना आवश्यक समझ रहा हूं। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, एक भिखारी एक राजा के पास कुछ मांगने गया। भिखारी था, क्या मांगता? रोटियां मांगता, भोजन मांगता, मांगता भी तो थोड़ा बहुत मांगता, 1000-2000 रुपए मांग लेता। एक भिखारी राजा के पास गया। उस समय राजा भगवान के मंदिर में बैठे भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके कुछ कह रहे थे। वो भिखारी उनके पीछे बैठ गया और जब राजा ध्यान से जागे, समाधि से जागे, तो राजा से भिखारी ने पूछा, राजा साहब आप ये क्या कर रहे थे? तब राजा ने कहा, मैं भगवान से मांग रहा था। भिखारी ने कहा, भिखारी तो मैं हूं, मांगना तो मैं जानता हूं, आप तो राजा हैं, आप तो देना जानते हैं, आप भी मांगते हैं। तब राजा ने कहा, मैं भगवान से मांगकर आप लोगों में बांटता हूं। तब भिखारी बोला, बात समझ में आ गई, हम तुमसे क्यों मांगे? जब तुम भगवान से मांगकर ही हमें देते हो तो हम डायरेक्ट भगवान से ही दास क्यों नहीं बनाया? आपको आंखों का दान किसने दिया है? उन्होंने ही दिया है। अंधा बना देते तो आप क्या कर लेते हो? शिकायत किससे करते? तो ईश्वर ने आपको नेत्रों का दान दिया है, वो दान दिया जिससे आप सारी दुनिया को देख सक रहे हैं, देख पा रहे हैं। आपको भगवान ने कानों का दान दिया है, आपको भगवान ने ये सुंदर शरीर दान ही तो दिया है। क्या हमारी योग्यता थी मानव का तन पाने की? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। फिरत सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु की नर करुणा
कर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, और यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। हाँ, सुंदर। भगवान सब कुछ देने की सामर्थ्यता रखते हैं, इसलिए कुछ मांगना हो तो जमाने से ना मांगिए, कुछ मांगना हो मेरे बिहारी जी से मांगिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि सच्ची बात आप सच्चे भाव से भगवान से कुछ मांगेंगे और अच्छी, देखिए मांगना भी दो प्रकार का होता है, एक मांगना अपने लिए, एक मांगना दूसरों के लिए। जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो भगवान समझते हैं कि ये योग्य है, इसे देना चाहिए, और जब हम अपने ही लिए मांगने लगते हैं, हमारा ही पेट भर दो, बाजू वालों को मत देना, और लोगों को मिलता है ना तो वो गाड़ के रख लेते हैं, देते नहीं है। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि उनके पैसों में दीमक लग जाती है, चोरी हो जाता है, छापे पड़ जाते हैं, वो व्यर्थ में चला जाए, पर वो धर्म पर, परोपकार पर खर्च नहीं करते। भगवान कहते हैं ऐसों को धन देने से कोई लाभ नहीं, धन उन्हें ही देना चाहिए जो कि आपसे लेकर और सेवा में लगाते रहें, सेवा करते रहें, वही धन सार्थक है। गंगा का पानी भी बहता हुआ शुद्ध होता है, यदि ठहर गया तो वो गंगा का जल क्यों ना हो। गंगा के जल को यदि गड्ढे में आपने भर दिया, गंगा में ही कई बार ना गर्मियों में पानी कम होता है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, वो गड्ढे का पानी भी गंदा हो जाता है, क्योंकि वो मैन धार से टूट गया, बिछड़ गया। ऐसे ही जब ईश्वर हमें देते हैं, हम दूसरों को दे दिए, सेवा कर दिए, वो गोल गोल चलता रहता है, तो वो धन शुद्ध होता है। और धन आके रुक जाए एक जगह कंजूस के पास, वो धन अशुद्ध हो जाता है, फिर वही धन व्यक्ति की दुर्गति कर देता है। इसलिए दान करना, कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जब पानी नाव में बढ़ जाता है ना तो नाव चलाने वाला पानी को उलीचता है, अर्थात नाव से बाहर फेंकता है। पानी बाहर ना फेंके तो